छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा रे आजा निंदिया छगन मगन महाराज सोने का पालना है और उसमें जगह जगह महाराज स्फटिक जड़ी गई है, हीरे जड़े गए हैं, स्फाटिक बैदूर की नीलमणि कांता पद्मराग जड़े गए हैं। सुंदर सुंदर लाल मोती सफेद मोती के महाराज झालरें लटकी हैं। रेशम की सुंदर सी डोरी। माता यशोदा जो 80 बरस की हो गई है पालने के पास बैठे हैं और महाराज धीरे धीरे झुला रही हैं। कहते हैं जप तप पूजा पाठ सो जप तप पूजा पाठ सो विघ्न दियो महिला मैया बजावे मैया बजावे छगन मगन छगन मगन छगन मगन अरे भैया अपने लल्ला को झुला रही है। अब ये पूतना अचानक पहुंची। भगवान ने पूतना को देखा, आंखें बंद की। माता ने पूतना को देखा, बोलना भी भूल गई कि कौन हो, कहां से आई हो। क्या हुआ? लल्ला को गोद में ले लिया। अब जैसे ठाकुर ने पूतना को देखा अपनी आंखें कि मैं स्पष्ट करूंगा तो आज की रात बीत जाएगी, इसलिए 2-3 कारण बता दें। भगवान ने सोचा कि भाई अभी मेरे मुंह में दांत भी नहीं आए हैं? अभी 6 दिन का हुआ हूं। ये पूतना चतुर्दशी के दिन आई, ध्यान देना। और पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आती है? क्योंकि हमारे शरीर में अज्ञान, ये अविद्या तो है। पूतना क्या बोले? अविद्या है। ये आपको ठग लेगी, धोखा देगी। अविद्या अज्ञान है, इसीलिए तो ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। तो पूतना अविद्या का, अज्ञान का हमारे शरीर में 14 स्थान है। ध्यान देना। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस 14 जगह पर अज्ञानता और अविद्या रहती है। इसीलिए योग किया जाता है। योग करेंगे तो इंद्रियों से योग भगेगा, आंखों से दर्शन करेंगे तो उसमें से विद्या निकल जाएगी, कानों से कथा सुनेंगे तो उसमें से विद्या निकल जाएगी, मन में भगवान की मूर्ति बसाएंगे उसमें से विद्या निकल जाएगी, और जिह्वा से भगवान की चरणामृत का पान करेंगे उससे से विद्या निकल जाएगी। हाथों से महाराज ताली लगाएंगे, ठाकुर की सेवा करेंगे, उसकी अविद्या दूर हो जाएगी। माथा उनके चरण में, माता पिता के चरण में झुकाएंगे, उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। चरण से भगवान की परिक्रमा देंगे, उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। तो 14 जगह इसका वास होता है। तो इसीलिए चतुर्दशी के दिन आई, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने भी पूछा, गुरुदेव मैं भी जिज्ञासा में हूं कि बंद क्यों हुई आंखें। अब आप लोग ध्यान दें। भगवान ने सोचा 6 दिन का हूं, अभी हमें दूध के भी दांत नहीं आए,
और पिलाना चाहिए दूध, ये जहर पिलाने आ गए। तो जैसे कोई किसी बच्चे को कड़वी दवा दो तो डर के मारे आंख बंद कर, अरे ऐसे भगवान ने मानो देखा रे तो जहर लगा के, अरे मुंह नहीं देखा। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन कपट चलती निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो गोविंद भगवान की। अबे जो आई है इसका मन निर्मल है? इसके मन में भगवान के प्रति कपट है। जब हम भगवान के मंदिर में उनके सामने कपट का कपाट लगा के जाते हैं तो ठाकुर ध्यान नहीं देते। ये कपट क्या है? बोले कपाट है महाराज। तो ये पूतना जहर लगा के पहुंची। भगवान ने सोचा भाई हमको निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है, और ये कहां से आ गई? इसका मन दूषित है, इसके विचार दूषित हैं। भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि दुष्ट का संग, उसका मुख देखना। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई सुबह सुबह अपने हाथ का दर्शन करो, नहीं किसी का ऐसे का मुंह दिख जाएगा तो फिर पूरा दिन बर्बाद। यही तो होता है। तो महाराज भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। एक निकाली महाराज एक कारण और है। क्या कारण है? भगवान ने सोचा कि भाई जब रामावतार में आया तो पहले पहले एक स्त्री को मारना पड़ा है। अब द्वापर में आया हूं, अभी कहीं न आया न गया, बेचारा मैं 6 दिन का पालने में लेटा हूं, यहां भी पहले स्त्री ही आ गई मरने के लिए। रामावतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा है? लोग नहीं जानते क्या? बोलो जोर से। नहीं जानते? अच्छा कहीं जानते तो सोचे कि कहीं तुक्का ना लगा तो। बोलो गोविंद भगवान की जय। सबसे पहले हमारे रघुनाथ ने ताड़का को मारा, ताड़का का ताड़न किया पहले। तो स्त्री की हत्या तो महाराज, बल्कि लिखा है स्त्री को तो मारनी नहीं चाहिए है? लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां मारने का मतलब नहीं है, यहां ताड़ने का मतलब है। ए भाई देखो ताड़ो कहां है हो, ऐसे कहते हैं लोग। ताड़ने का तात्पर्य देखने से। कई लोग इसका ऐसे अर्थ लगाते हैं ताड़ने मतलब महाराज, तो ये भाव नहीं है। ये भाई अमावस क्यों आ गई है, इधर अंधेरा क्यों हो गया? गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, नंद के लाला की जय। तो भगवान ने सोचा वहां पहले स्त्री आई मरने के लिए, यहां भी आ गया। तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली कि भाई दोनों काम जो उस अवतार में भी जब शुरुआत की तो भी स्त्री से, इस बार भी स्त्री से, तो मानो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ उन्होंने आंख क्यों बंद कर ली? एक कारण और है। भगवान ने सोचा भाई, हमने सोचा था कि यदुवंशी की घर में अवतार हो रहा है, दूध दही माखन यही सब मिलेगा खाने के लिए, और ये यहाँ तो जहर पिलाने पहले आ गए। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयार वंदे भवन भवानी
सहितं नमामि। हे आशुतोष, हे अवधरदानी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरऊं दीन जन जानी। हे भोलेनाथ, आज मैं दीन की भांति आपकी शरण में हूँ, आओ हमारी मदद करो, क्योंकि भैया हमें तो दूध मिश्री खाने की आदत है, ये जहर पीने की आदत तो आपकी पुरानी वाली है। भोलेनाथ वहां से आए, न कोई देख पाया न सुन पाया, हरि में समा गए, हरि हर हो गए और हर हरि हो गया, हरि हर हो गए। तो भगवान शंकर तो महाराज उसका विष पीने लगे, और भगवान श्री कृष्ण उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के महाराज दुष्प्रारब्ध, उसके पास संचित पापों की पाप राशियों को, उसके दुष्प्रारब्धों को, दुष्संचितों को, दुर्भाग्यों को पीने लगे। अंत में जब उसके प्राण अपान व्यान उदान समान को पीने लगे, उसकी देही को उसके देह से पीने लगे, वो जोर से चिल्लाई, समंचमंचाल प्रभासणी, अरे अखिल अखिल विद्यमान अखिल जीवम रमणी, मुझे छोड़, मुझे छोड़। भगवान ने झांक के कहा, मौसी जी मैं जाको एक बार पकड़ लूं, वाको छोड़ू ना, क्योंकि वाको छोड़ दूंगा तो फिर वाको कोई पकड़ने वालों है नहीं दुनिया में। सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा परीक्षित, ऐसा हार किसी ने दुनिया में आज तक पहना नहीं था, क्योंकि लोग फूलों की माला पहनते हैं, फूलों का हार, वैजंती माला, जयमाला, वरमाला, सोने चांदी की माला, रत्नों की माला। लेकिन आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब वो पूतना उड़ी तो उसके गले को पकड़कर लटक गए। आहा, ऐसा लगा स्वयं ठाकुर आज हार के रूप में महाराज लटक गया हो, उसके ऊपर स्थापित हो गया हो। पूरी दुनिया ने ऐसा हार नहीं देखा था। महाराज पूतना वहां से उड़ी, चीखती चिल्लाती कर्कशा आवाज करती हुई, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ को, कंदराओं को महाराज विधूर्ण करती हुई, चूड़ित करती हुई। वो 18 किलोमीटर लंबी पूतना, गोविंद भगवान की है, 18 किलोमीटर लंबी पूतना। एक संत ने कहा वो पूतना जब उड़ी महाराज गिरी तो उसके कान कानपुर में गिरे, उसके महाराज जो हाथ थे वो हाथरस में गिरे, पांव पैगाम में गिरे। ये जब कभी जोड़ के देखिएगा ये सारे क्षेत्र ऐसे ही पड़ते हैं। तो भैया इस प्रकार से पूतना का महाराज भगवान ने उद्धार किया। लोगों ने हल्ला सुना, दौड़ के गई, क्या देखा तो भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे। उधर से नंद बाबा मथुरा से वापस आ गए, दौड़ के लल्ला को उठाया, नंद रानी लेकर गई। तब तक उनकी महाराज शांडिल की पत्नी पूर्णमासी आ गई। उन्होंने सुंदर गाय के पूंछ से और गोमूत्र से उनकी नजर उतारी। सुखदेव जी रोने लगे, अरे बेटा परीक्षित देखो तो, जिससे काल भी डरता है, ये गोप ग्वालिन और ये उनकी पंडिताइन पूर्णमासी नजर उतार रही है। तो गोविंद भगवान की जय। महाराज नजर भी बड़ी खतरनाक चीज है। इतना बढ़िया लोग घर बनाते हैं, ध्यान देना, इतना सुंदर घर बनाएंगे, डिस्टेम्पर पट्टी नीचे महाराज टाइल पत्थर क्या क्या नहीं करवाते, और घर के सामने क्या टांग देते हैं, एक पुरानी सी मटकी, मटकी पे इतना बड़ा दांत निकाल देते हैं, जिह्वा ये लटकती, उसकी आंखें ये सींग ये। एक बार एक बाहरी व्यक्ति आया, उसने पूछा भाई ये कौन है? बोले घर के मालिक की फोटो है। बोलो गोविंद भगवान की, ये घर के आनर है। वो विदेशी था, विदेश में तो ऐसा होता नहीं अंग्रेजों की। नजर की क्या बात बता, गाड़ी इतनी महंगी लेते हैं महाराज, 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 लाख की गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी, और गाड़ी के पीछे फटा हुआ जूता लटका देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। नजर की क्या बात करें महाराज। यहाँ भोलेनाथ का कौन सा मंदिर है? यहाँ है कोई मंदिर बताओ?
माता जी बताए राम जानकी, या मान लो जो जिस मंदिर पे कलश यात्रा गई, हाँ वहां पे अब पता चला कि रास्ते में चले, चलो भाई आज राम जानकी मंदिर पे चलना है, गए तब तक बिल्ली आगे से भाग गई देखते हुए। अब महाराज सारी जो इनके मन में वो भाव था वो हरे राम राम, ये तो बिल्ली आगे से निकल गई, हो नेवला निकल गया। एक बिल्ली ने, एक नेवले ने आपको ऐसी मानसिकता में बांध दिया कि भाई ठाकुर का दर्शन करने जाओगे तो अनिष्ट हो जाएगा। अरे उस बिल्ली में क्या औकात है, उस नेवले में क्या औकात है कि आप भगवत दर्शन के लिए निकले और वो आपका कोई महाराज अशुभ कर दे। कहीं भी अगर ऐसी समस्या है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसी समस्या आती है, कई लोग होते हमने देखा रास्ते में जा रहे हैं, अगर बिल्ली कट गई तो रुके हैं, भले ऑफिस लेट में पहुंचेंगे लेकिन रुके रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां 12 बार आप अपने इष्ट देवता का नाम लो, 12 बार, और फिर देखो कौन सी सांस चल रही है, दाएं वाले नाक से कि बाएं वाले से, वही कदम उठा के प्रगति नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने प्रवेश किया भरी लंका में तो सबसे पहले भगवान सीताराम को याद किया, हृदय में बिठाया, तब प्रवेश किया। लंका को फूंक के वापस आ गए। बोलो राधा रमण लाल की जय। इसके बाद महाराज पूतना का उद्धार किया। परीक्षित की आंखों से आंसू ढल गए। गुरु जी अरे 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 इतना दयालु कौन होगा जो अपने आने वाले महाराज मृत्यु को मुक्ति प्रदान कर दे। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हुई। अब भगवान 6 महीना के हो गए, तो 6 महीने के ठाकुर हैं, जा लेटे, और लेटे तो अचानक करवट बदल गई। ओह, जैसे करवट बदला उत्सव चालू। भाई हम लोग अपने बच्चे का उत्सव जन्म का ऐसे मनाते हैं, केक काटते हैं, गुब्बारा फोड़ते हैं। देखो न तो केक काटना बुरी बात है, अब अंडा वाला केक मत लाइएगा। हमने सुना है कि अंडे वाले भी आते हैं, तो वो अंडे वाले मत लाइएगा। विशुद्ध अगर लाना है तो लाइए केक, नहीं केक पे कुछ मत लाइए। तो ये सब काटना, मिठाइयाँ बांटना नहीं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो मुंह से मोमबत्तियां आप कहते हो भाई फूंक दे, अच्छा देखो कितनी मूर्खता है कि बच्चा अगर 20 साल का हुआ तो 20 मोमबत्ती, 20 साल का हुआ तो 20 मोमबत्ती लगाई, बेटे को सामने किया, बेटा फूंक दे, और कुत्ता फूंक दे। और उसके बाद लोग ताली बजाते जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे काहे का हैप्पी, काहे की खुशी, काहे का उत्सव, काहे का उत्साह। आपको तो हर माता पिता को उस दिन दुखी होना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे की उम्र 100 साल है तो 20 आज उसमें से माइनस हो गया, ये मरने के करीब पहुंच गया है। अब ऐसा क्या करें कि इसकी लंबी उम्र हो जाए। ये हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ का हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि हम महाराज मोमबत्तियां या दीप मुंह से बुझाएं। अरे दीप से दीप जलाने की परंपरा हमारे यहाँ है। ठीक है, आप मॉडर्न हो गए हो, इस समय महाराज आधुनिक हो गए हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हो, कोई बात नहीं। हम क्यों किसी दुनिया से पीछे रहे, वो चाहे कोई भी देश हो। लेकिन महाराज आप ऊंचे से ऊंचा पक्षी जो बाज और चील गिद्ध इत्यादि पक्षी हैं, वो भी ऊंचे से ऊंचा उड़ते हैं और अंत में आके किसी महाराज दरख्त पे ही बैठते हैं। हमें अपने भूमिगत संस्कार को, अपनी कुल की परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। नहीं हम ऐसी जगह गिरेंगे जहां से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप कैसी भी चाल चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जहाज से जाता है, आप ट्रेन से जाओ, कोई गाड़ी से, सब जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखने, लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जो भूमिगत विचार है, कुल की परंपरा है, उसको नहीं भूलना चाहिए भैया।
तो तब आए जब कोई पैंट शर्ट पहने, पैंट और शर्ट पहने हो, जींस का या जो भी हो, और महाराज सुंदर संस्कृत में बात करे। टीका लगा है, शिखा निकली है, और महाराज पहने तो पैंट कोट, बोल रहा है संस्कृत। और वो दशा क्या होगी जब महाराज सुंदर शिखा, मोटी सी शिखा, इतना भाल पे तिलक है, कुर्ता धोती है, नीचे जूती पहने हैं और अंग्रेजी में लेक्चर दे रहा है। यह है संस्कृति। ऐसे मॉडर्न बनाओ, पूरी दुनिया झुकेगी महाराज। वो जो अमेरिका वालों की दुहाई देते हैं, फलाने की दुहाई देते हैं, जाकर देखो कितनी दुर्गति है। वहां भोग बहुत है, बहुत भोग है, भोग की कोई कमी नहीं है, लेकिन योग की कमी है। योग करने के लिए हरिद्वार में आते हैं, अयोध्या में आते हैं, बनारस में आते हैं। जाकर देखो वृंदावन में कितने विदेशी भरे पड़े हैं। एक बार आए, उसके बाद गए महाराज, दीक्षित हो गए, मंत्र ले लिए, बाल कटा दिए, शिखा रख ली, पैंट कोट महाराज फाड़ के फेंक दिया, धोती पहन के घूमते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा गान करते हैं महाराज। ये होना चाहिए। आप बर्थडे मनाओ, जम के मनाओ, लेकिन माता है तो दिल से सोचे, आज हमारे बिटवा का 20 वर्ष कम हो गया, क्या करो, ऐसा उपाय करो उसकी उम्र बढ़े। अरे गैया को चारा खिलाओ, असहायों की मदद करो, उससे महाराज पूजा पाठ करवाओ, दान दिलाओ। अब ये मत समझो केवल महाराज पाने के लिए कह रहे हैं। अरे कोई सा भी दान हो, वो पात्र हो, जिसको खाने के लिए नहीं, उसको उसके हाथ से जाके भोजन दिला दो तो आशीर्वाद देंगे। और अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब उसे आशीर्वाद देंगे तो अवश्य चिरंजीवी होगा महाराज। नंद बाबा और नंदरानी से बड़ा उत्सव कौन मनाता होगा अपने बच्चे का। आज 6 महीना का लल्ला हुआ, ऐसे करवट बदल गई, कारीगर बुक हो गए, पंडाल लग गया महाराज, पत्रिका बांट दी गई। हाँ, इतना जम के उत्सव हुआ, उसी में सट्टासुर आ गया। भगवान ने सट्टासुर का उद्धार किया। अच्छा, ये जो भगवान जी हैं ना, ये जब कोई अवतार लेते हैं तो शंकर जी दर्शन करने जरूर आते हैं। उन्होंने सोचा भाई सब लोग दर्शन कर ले, हम खाली से नहीं चलेंगे, हम भोलेनाथ चले। हमारे दादा गुरु जी की एक भजन है, गाते हैं, शिव सयाना जोगिया हो, शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया हो, शिव सयाना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे, शिव सयाना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे, शिव सयाना जोगिया, ओ ठाढ़े नंद जी के द्वारे, शिव सयाना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे जोगिया, ओ ठाढ़े नंद जी के द्वारे, शिव सयाना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे, शिव सयाना हरि हरि। ओ शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया। ना डमरू बजा रहे हैं और बोला अलग निरंजन, अलग झलका झलक देख ले पलक। डमरू बजा रहे, कहते जा रहे, और उनके गले में नाग देवता, वो भी महाराज दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, बेस बदल के आए। चांद रानी निकली थार में हीरा मोतिया, चांद रानी निकली थार मोतिया, हाँ, चांद रानी निकली थार में हीरा मोतिया, चांद रानी निकली थार में हीरा मोतिया। और जब देखा
नाक पे महाराज, कान में कातर बिच्छू लटक रही है, यहाँ पे नाग देवता। अब सोच रही है भिक्षानंद रानी निकली काल में हीरा मोतिया, भिक्षानंद रानी निकली काल में हीरा मोतिया। वो मन ही मन घबराए रही, हाँ मन ही मन घबराए रही, अद्भुत रूप का जोगिया मुख पर चंद्र करे उजियारा, शिव सयाना जोगिया मुख में चंद्र कमले, शिव सयाना जोगिया। ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिव सयाना जोगिया, वो शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया। ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिव सयाना, ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिव सयाना जोगिया। अब जब मोती हीरे लेकर बाहर आई, अब भोलेनाथ ने देखा, नाथ ने बोले बाबा ये लो, बोले ये मोती नहीं देखने आए हैं, ये रतन नहीं देखने आए हैं, हम तो कुछ दूसरा देखने आए हैं। हे हीरा मोती हमें न चाहिए, सुनो जसोमती रनिया, हीरा मोती हमें न चाहिए, सुनो जसोमती मैया। हीरा मोती हमें न चाहिए, सुनो जसोमती रनिया, हीरा मोती हमें न चाहिए, सुनो जसोमती रनिया। ओ अपने लाल का दर्श करा दे, अपने लाल का दर्श करा दे, अपने लाल का दर्श करा दे, यही मेरी अरमनिया मनसा पूरा होए सुहारा, शिव सयाना जोगिया, मनसा पूरा होए हमारा, शिव सयाना जोगिया। ठाढ़े नंदो जी के द्वारे शिव सयाना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिव सयाना जोगिया। हरि हरि। बोलो शंकर भगवान की। नंद रानी ने सोचा कि भाई ये ऐसो बाबा राख की भस्म लगाए हैं चिता की, बागंबर पहने हैं, नाग इधर पुकार रहा है, और अगर लल्ला का दर्शन कराऊं कहीं लल्ला डर जाए तो नंदरानी ने बहाना किया। हाँ नंद रानी अब करे बहाना, सुख सोवे मोर पलना, नंद रानी अब करे बहाना, सुध सोए मोर पलना। नंद रानी अब करे बहाना, सुख सोवे मोर पलना, नंद रानी अब करे बहाना, सुध सोए मोर पलना। अरे ऐसो रूप देख के, हाँ ऐसो रूप देख के कहीं ना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया। हरि हरि। शिव सयाना जोगिया, शिव सयाना जोगिया। ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिव सयाना जोगिया, जय हो भोलेनाथ। शिव सयाना जोगिया। हरि हरि। राधे।
जब नंदरानी ने ऐसा बहाना बनाया तो भगवान कृष्ण ने सोचा हमारे भोले भाले भोलेनाथ वहां से आए हैं, अगर मैया ने ऐसो बहाना करो तो मुंह को भी भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे। तो भगवान ने क्या दिमाग लगाया, पलने में लेटे थे। हाँ, उधर मनमोहन चौक के रोवे दौड़िए सोमती रनिया, मनमोहन चौक के रोवे दौड़िए सोता मैया। हाँ, मनमोहन तब चौक के रोवे दौड़िए सोमती रनिया, मनमोहन तब चौक के रोवे दौड़िए सोता मैया। अपने लाल को गोद में लेकर, अपने लाल को गोद में लेकर घबरानी नंद दनिया, चुम्मे चाटे पुचकारे सुसयाना जोगिया, चुम्मे चाटे पुचकारे सुसयाना जोगिया। हाँ, चुम्मे चाटे पुचकारे सुसयाना जोगिया, चुम्मे चाटे पुचकारे सुसयाना जोगिया, सुसयाना जोगिया, सुसयाना जोगिया। हरि हरि सयाना जोगिया, सयाना जोगिया। आए नंद जी की नारी, सयाना जोगिया। आए नंद जी की नारी, सयाना जोगिया। बोलो भोलेनाथ की। अब जब लल्ला जोर जोर से रोने लगो तो नंदरानी ने चुम्मा चाटा। आज तक ऐसा नहीं बोलते थे, हैं? पता नहीं बच्चे को खिलाने के लिए क्या क्या आवाज निकाली पड़ती है। ओ लुलु लुलु लुलु, आ ला 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 ला। हमने देखा है ऐसे करते हुए, तो बहुत ही लुलु लुलु किया माता जी ने, नंदन जी ने, नंदरानी जी ने। अब वो और जोर से रोने लगे। तब माता को एक गोपी ने कहा, रे नंदरानी, भगवान चाहते ही थे। अब वो लेके अपने लल्ला को श्याम सलोना, जोगी लग लेकर पहुंची रोवे श्याम सलोना। योगी लग लेकर पहुंची रोवे श्याम सलोना, जोगी लग लेकर पहुंची रोवे श्याम सलोना। अरे बाबा जी जल्दी से झारो, अरे बाबा जी जल्दी से झारो, लल्ला के लागे टोना पड़ गए मन मंतर का मारे, सुसयाना जोगिया पड़ गए मन मंतर में मारे, सुसयाना जोगिया। ओ शिवसयाना जोगिया, शिवसयाना जोगिया, ओ सुसयाना जोगिया, सुसयाना जोगिया। सारे नंद जी के द्वारे शिवसयाना जोगिया, हरे नंद जी के द्वारे सुसयाना जोगिया। हरि हरि। और भगवान के माथे पे टीका लगा दिया। हाँ, साधु कहे अब दर्शन पाकर हंसी है श्याम मुरारी, श्याम कहे अब दर्शन पाकर हंसे हैं श्याम मुरारी। ओ आशीर्वादित भस्म लगाकर, आशीर्वादित भस्म लगाकर पिता भई त्रिपुरारी, महिमा दोनों की है न्यारी, शिवसयाना जोगिया, महिमा दोनों की है न्यारी, सुसयाना जोगिया। वो ठाढ़े नंद जी के द्वारे शिवसयाना जोगिया, ठाढ़े नंद जी के द्वारे सुसयाना जोगिया। ओ शिवसयाना जोगिया, शिवसयाना जोगिया।
शंकर भगवान की। ऐसे उसको दिमाग लगावे। ठाकुर ने सोचा मैया दर्शन नहीं करवे देगी, बोले ना तो वहां से चल के आए हैं, सो इतना जोर सुरोई तो लेके आना पड़ा। भैया भोलेनाथ जाने लगे तो मैया के मत जाओ, क्योंकि मेरा लल्ला ऐसो सलोनो है, ऐसो सुंदर है, चांद का टुकड़ो है, या को जो देखे सो नजर लग जाए। अब जब नजर उतारने की जरूरत पड़ेगी तो तुमको कहां कहां खोजूंगी। अरे मेरे आंगन में विराजमान हो जा, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बोलो नंदेश्वर महादेव की। आप कभी वृंदावन जाओ तो जो नंदेश्वर महादेव हैं वही है नंदेश्वर महादेव महाराज। नंद जी के आंगन में रहे इसीलिए उनका नाम नंदेश्वर पड़ गया। बोले मैया लेकिन मंदिर कहाँ बनवाओगी? बोले कहाँ? बोले जहां आपका लल्ला रोज नहावे और उसके स्नान करवे को जल जा गली से जा से निकले ठीक वहां के नीचे। अरे भगवान से निकला जल गंगा जल ही तो है। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से भोलेनाथ ने दर्शन किया। भगवान थोड़ा समय और बीता तो एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। भगवान 1 वर्ष के हो गए, भगवान ने उसका उद्धार किया। 1 साल के हो गए भगवान। इधर वसुदेव जी ने सोचा कि भाई देखो मेरे दोनों बेटे, एक रोहिणी जी के बलराम जी, बोलो बलराम दादा की जय। ब्रज में उनको कोई महाराज बलराम नहीं कहता, दाऊ जी कहता है। दाऊ जी माने जो बड़े हैं। हाँ तो महाराज दादा रोहिणी जी के पुत्र और गोविंद माता देवकी के। तो वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य से महाराज अरे जाके देखो 1 साल हो गया किसी का नामकरण नहीं हुआ। तो क्या कहती थी मैया? कनुआ कनुआ कहती थी। अब बलराम जी को थोड़ा, बलराम जी बड़े थे तो वो जो सिलबट्टा वट्टा होता था छोटे थे उठा लेते उसको अकेले, तो इनको बलराम को बलुआ बलुआ कहने लगे। ये सारा नाम जानना है तो जो प्रयागराज में झूसी है वहां महाराज जो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज उनके आश्रम से पुस्तक लो। बोलो ब्रह्मचारी महाराज की जय। क्या अद्भुत महाराज भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीलाएं का दर्शन वो प्रत्यक्ष करते थे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। और उनकी किताबें ये दास बहुत छोटे से पढ़ा है। जानते क्यों? दादाजी हमारे आते हैं प्रयागराज में रहते हैं तो हमारे घर में हमारे लिए कोई उपहार ज्यादा नहीं लाता, हमारे लिए किताबें ज्यादा लाता है। हाँ दादाजी हमारे या जो भी जाते हैं घर में हमारे लिए किताब लाते हैं। हमारी माताजी भी आई थी थोड़े दिन पहले कोरोना से पहले यहाँ आपके प्रतापगढ़ में दर्शन करने जाते मनगढ़, तो सबके लिए तो माला वगैरह लेगी, हमारे लिए ग्रंथ लेगी श्री कृपालु जी महाराज जी का। तो ये महाराज तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी, आप भी पढ़िएगा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के महाराज भागवत ठाकुर कितनी सुंदर उन्होंने रचना की है। एक एक सखा के ऐसे ऐसे नाम, रेंदा पेंदा सेंदा लटकुआ मटकुआ सटकुआ, ये नाम आपको मिलेंगे उसमें। अभी आगे बताएंगे नाम जो पढ़ा। तो गर्गाचार्य जी को भेजा जाके नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी आए, नंद जी ने देखा, स्वागत किया, ले गए गौशाला में। और सुंदर महाराज उन्होंने कहा कि भाई देखो, अच्छा मैया ने सोचा कि देखिए सच्चे वाले पंडित जी हैं कि झोला छाप। तो क्या किया,
रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को गोदी में ले लिया और बलराम दादा को माता देवकी ने ले लिया और जाके बैठ गए। बोझे अगर खड़िया पलटन बाबा होंगे तो बता ही नहीं पाएंगे। तो महाराज सबसे पहले माता रोहिणी की तरफ देखा और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलं विदुः। ये जो माता देवकी, ये जो माता यशोदा, ये जो आपके गोद में रोहिणी के बेटे बैठे हैं, कैसा कहा, ये आपकी गोद में जो रोहिणी के पुत्र बैठे हैं ये रमण करने में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनका नाम राम। और बलाधिक्यम बलम विदु, ये बड़े बलशाली होंगे, बड़े भट्ट होंगे, इसलिए इनका नाम, इनके नाम के आगे बलराम भी लगेगा। तो बल राम, इनको लोग बलभद्र भी कहेंगे, क्योंकि भद्र का मतलब कल्याण करे। अधिक धन हो जाने का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी को परेशान कर दे रहा। अधिक पढ़ लिखने का मतलब ये नहीं कि किसी को मूर्ख बनाते रहो। विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चरक्षराय। चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या अगर सही हाथ में गई तो लोग का कल्याण करेंगे। ये जो आतंकवादी होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते क्या महाराज? एक से एक उसमें डॉक्टर्स होते हैं, एक से एक इंजीनियर होते हैं जो बम बनाने के तमाम तरीके जानते हैं, एक से एक अर्थशास्त्री उसमें होते हैं, पीएचडी करके महाराज तमाम डिग्रियां लेकर के फिर वो आतंकवादी बन जाते हैं। उनका दोष नहीं है, विद्या गलत हाथ में चली गई। वही चाकू वही तलवार एक वीर उठाता है तो महाराज देश की रक्षा करता है, एक डाकू उठा ले तो गर्दने काट देता है। वही चाकू है डॉक्टर उठाता है तो ऑपरेशन कर देता है, जिंदगी दे देता है। धन अगर अच्छे हाथ में है तो सत्कार्य में लगेगा, और अगर गले हाथ में चला गया तो फिर महाराज आप सब जानते हैं। गुरु गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर नामकरण किया और माता देवकी की तरफ देखा तो बोला, देवी ये, और मुंह खुला रह गया, कुछ बोल नहीं पाए। बोली ये, यही हाथ जाम होगा, यही आंख, न तो पलक गिरती है न मुंह। माता देवकी ने सोचा ये क्या हुआ, नाक के पास हाथ ले गई, बोले सांस भी, लगता है बाबा जी पधार। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा देवी ये भगवान का महाराज, अगर कहीं बोल गए ये भगवान है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम विदानीं कृष्णगतांगतः। देवी इनके क्या नाम रखे, इनके तो अनंत नाम है। हम लोग पढ़े ना विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, एक नाम नहीं 1000 नाम। तो बोले इनके अनेकों नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां तक इनका नाम गिनाए। एक युग में ये कभी रक्त वर्ण के होते हैं, कभी पीत वर्ण के होते हैं, अब की बार कृष्ण वर्ण के आए। अच्छा हमारे कृष्ण काले क्यों है, कभी सोचा है? यही बात एक ग्वाल बाल ने पूछा, एक गोपी ने पूछा, क्यों रे लल्ला, नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, और इन गोरन के बीच में तू कारिया कहां से आए गए हो? अब भगवान ने जवाब दिया, क्या करें, कौन सा जवाब दें? जरा इतना। अच्छा एक बात और बता, भगवान काले क्यों? जैसे बादल का रंग क्या है बताओ मुझे पहले। बादल के रंग कैसे हैं? बादल काले होते हैं कि सफेद? सफेद काले। अच्छा हमें सुबह सुबह दिखाना,
काले बादल। बादल कैसे होते हैं? बादल सफेद होते हैं महाराज, वो तो वर्षा काल में काले होते हैं ना। तो बादल का मूल रूप है सफेद। अब वही सफेद बादल जब जाते हैं समुद्र में, अपने आप को भिगोते हैं, तो वही सफेद सफेद बादल काले काले हो जाते हैं। तो जैसे वो सफेद बादल जाकर के वर्षा काल में समुद्र में अपने आप को नहलाते हैं और उनमें वर्षा का जल भर आता है, ऐसे हमारे ठाकुर हैं तो बड़े ही श्वेत कवर्ण के, लेकिन जब भक्तों की महाराज देखते हैं, नीचे देखते हैं पृथ्वी पर, तो उनके अंदर करुणा उमड़ पड़ती है, करुणा सागर करुणाद्र हो जाते हैं और इतना करुणाद्र हो जाते हैं कि कृपा का जल भर जाता है। तो जैसे वर्षा का जल भरने से सफेद बादल काले होते हैं, ऐसे करुणा का जल भरने से हमारे गोविंद काले हो जाते हैं। हाँ, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला हो करके भी जग से निराला क्यों? काला हो करके भी जग से निराला। भगवान ने सोचा कौन सा उत्तर दूं, तो ठाकुर है, उन्होंने सोचा और कहा, सुनो मैं काला क्यों हूं? मैंने काली रात को जन्म लिया, ओ मैंने काली रात को जन्म लिया, ओ मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? गोपी ने कहा ना ना ना, यही कारण नहीं लल्ला, क्योंकि लल्ला जा रात को तेरो जन्म भयो, वही रात में अनेकों अनेक लल्लान को भी जन्म भयो, तो वो तो काले नहीं है, कोई तो काला है। अब भगवान ने सोचा
क्या कहा? उन्होंने दिमाग लगाया और कहा, मैंने काली नाग पे नाच किया, मैंने काली नाग पे नाच किया, ओ मैंने काले नाग पे नाच किया, मैंने काले नाग पे नाच किया, और काले नाग को नाथ लिया, और काले नाग को नाच लिया। नागों का रंग काला, इसीलिए काला हो, नागों का रंग काला है, इसीलिए काला। तू जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जय हो ठाकुर। गोपियों ने कहा ऐसी बात तो नहीं है लल्ला, क्योंकि कालिए नाग पे नाचा और उसको ना था, उससे पहले भी तो काला था, वो तो और काला हो गया, तो उससे पहले क्यों काला था? अब भगवान ने लगाया दिमाग, उन्होंने सोचा कि इन्हीं को फंसा देते इनकी बात में। उन्होंने कहा, सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज घर में बुलाती है, और माखन हमको खिलाती है, और माखन हमको खिलाती है। सखियों का दिल काला, इसीलिए काला हो, सखियों का दिल काला, इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे लल्ला, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे लल्ला, है तेरा रंग काला क्यों? हरी हरी। अब गोपी ने कहा, ना ना लल्ला तो झूठ बोले, क्योंकि जा माखने लल्ला तोकू देवे, वाही माखन तेरे सखान हो देवे, तो वो तो गोरे गोरे, तू ही काहे को काला हो गए? अब ठाकुर ने अपना दिमाग भी लगाया, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, ओ सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, अपनी अखियों में हमको बसाती है, अपनी अखियों में हमको बसाती है। कजरे का रंग काला, इसीलिए
इसलिए भगवान काले हैं महाराज। अब काले हैं तो क्या हुआ, बाकी दिल वाले राधार मलरा लिख लिख। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, आशीर्वाद देकर चले गए। अब भगवान घुटने के बल चलने लगे हैं। सुखदेव जी कहते हैं बेटा परीक्षित, बड़ो उधम करे ठाकुर, तो घुटमन घुटमन चले। वो नंदरानी का महाराज 85 चौक का आंगन, कभी सांगन में कभी सांगन में, अरे कनुआ, ए लल्ला, पूरे आंगन में दिन भर यही सुनाई पड़ता है। अरे मेरा लल्ला कहाँ गयो, ओ मेरे कलेजे के टुकड़े, ए मेरे नीलमणि। मैया बहुत महाराज प्रेम करें कन्हैया सो। एक दिन की बात है, नंद बाबा यमुना से स्नान करके आए, थोड़ा जल कमंडल में लेके चले आए। तो जो मंदिर की कोठरी है, वहां की जो देहली थी वो ऊंची थी। तो नंद बाबा अंदर जाते और शालिग्राम जी को देखा है ना, वो काले काले होते हैं, पंडित जी लाते कथा सुनाने। तो शालिग्राम भगवान थे ढेर सारे। और बाबा एक एक शालिग्राम को पहले दूध में, फिर दही में, फिर मधु में, चीनी में, घी में, उसके बाद चंदन में खूब नहलाते। अब ये भगवान कृष्ण छोटे थे, 1.5 वर्ष, ये महाराज एक घुटनों के बल जाते और अपनी दाढ़ी में सिद्धेली पर ऐसे रख देते, ऐसे, और देखते रहते टुकुर टुकुर। बाबा कैसो कैसो करे। अब ठाकुर के मन में यह बात आ गई कि भैया, गुरु गोविंद भगवान की, कि भैया ये जो कालो कालो है ना, या रोज दूध में नहावे, दही में, घी में, मधु में, चीनी में, और पूरी साल रोजाना नहलाते हैं, ये कितने मीठे होंगे। अब ठाकुर है, बात आ गई, तो उस दिन तो वापस चले आए। अब दूसरे दिन फिर नंद बाबा ने किवाड़ खोली, यमुना जल लाए, सफाई की, तुलसी पत्र, फूल माला इत्यादि चढ़ाया। तो पहले आदत होती थी, आज भी एक कहावत है कि भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। एकांत का मतलब जहां न तो उस समय आपको महसूस पड़े कि पैर कहाँ मुड़े हैं, न तो कहाँ बैठे हैं, केवल हिम्मत रहे एक, और एक के ही सारा अंत हो जाए, उसको एकांत कहते हैं। तो पहले आज भी है, पहले भी होता था, लोग माला करते थे तो ऐसे आंख या तो बंद कर लेते या तो कोई कपड़ा डाल लेते थे। सुनंद बाबा ने आज पूजा की और माला लेकर एक कपड़ा मुंह पे डाल दिया, एक दुपट्टा। अब अल्लाह को दाम लगो। सो कन्हैया महाराज ऐसो कैसो करके धम्म से उस पार गए कोठरी में। अब घुटनों के बल चलते हुए ठाकुर पहुंचे, सबसे उनका लक्ष्य तो शालिग्राम भगवान। उसी में से उठाया उनको महाराज सिंहासन पे और मुख में रख लिया। अब लगे पपोड़ने, ओ ये तो गल ही नहीं रहे, अब तो समझे रसगुल्ला गुलाब जामुन है, ये तो बड़े सख्त हैं। तब तक बाबा ने जयकार लगाया, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। कपड़ा उतारा, माला उतार के रखी, जय बोला तो देखा वो है ही नहीं है। अरे शालिग्राम कहाँ चले गए? तुलसी हटाई, माला हटाई, नहीं दिखे, दाएं देखा, बाएं देखा तो ये महाराज बैठे थे छोटे से ठाकुर, लेकिन मुंह उनका थोड़ा फूला हुआ था। अब बाबा ने कहा, चोरे लल्ला यहाँ कैसे आए गए हो? ये धूल मिट्टी लगाए के, गोमूत्र लगाए के यहाँ कैसे आए गए हो? तो नहीं बोले,
अब मुख में वही सालिग्राम रखे, कैसे बोलेंगे? क्यों नहीं लल्ला बोलता, क्यों नहीं बोले? और नंद बाबा ने एक गुलचा ऐसे मारा, जैसे गुलचा मारा, सालिग्राम भगवान बाहर जाके महाराज सिंहासन पे पुनः गिर पड़े। अरे नंदरानी, अरे अनर्थ हो गया, ये तेरे लल्ला ने क्या कर दियो? सालिग्राम को मोह में धर लियो। अरे पंडित जी को बुलाओ, पूजा करवाओ, शुद्धिकरण करवाओ। नंद मैया नंदरानी दौड़ती हुई आई, छन 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 छन। अरे कहा बात है गई, काहे उसको गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? कहा उदम क्यों मेरे लल्ला ने? मैया कहा मानने वाली अपने बच्चन की बात। सो दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो लल्ला महाराज रोने लगा। उनको देखे, बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं। हाँ, ये बच्चे बड़े चतुर होते हैं महाराज। ये जब कहीं झगड़ा कराएंगे तो जब तक इनके घर वाला कोई होगा नहीं रोगे, शान से खड़े रहेंगे। अब जैसे माता पिता पहुंचे तैसे रोने लगेंगे। सो भगवान गोविंद ने जैसे देखा मैया को, फूट फूट के रोने लगे। मैया ने दौड़ के निकाला सारी बात को अंदर और लेकर के गोदी में और बोलती हुई चली गई, किवाड़ बंद करके रखा करो। अब मेरा लल्ला छोटो सो है, क्यों नहीं बंद कर दे? पूजा एकांत में किया करो। नंद बाबा को समझाते हुए चली गई। ऐसो हम करें तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी कि मैया, एक दिन की बात है, ये माता यशोदा भगवान कृष्ण को नहलाई धुलाई और बोली, लल्ला ऐसो काम ना क्यों कर, देख तेरो टाइम चंदा लाऊंगी। बोले चंदा चाहिए? अब चंदा कहां से लाए? चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, खिलौना ले हो। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से कहा तो उन्होंने क्या किया? रोहिणी जी ने परात में पानी डाल के ले आई, अगले में रख दिया, चलने की परछाई पड़ी। अब ये उठाने गए, और जैसे उठाने गए तो महाराज पानी हिल गया और गायब हो गए, चल। अब तो और जोर से रोने लगे। तो भैया ने कहा, सुन सुन लल्ला रोए ना तो कुताई एक बहू ला दूंगी। अब तो हम बहू लेंगे, बहू लेंगे। ए 2.5 वर्ष का लल्ला ने एक बहू खा जाने, हमें बहू चाहिए। भगवान ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, बेटा परीक्षित, एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने लल्ला को नचा रही थी। एक गोपी ने देख लिया महाराज। अब वो गोपी गई बाजार में, वहां पर सखियां मिली उसको, जो गोपी की बाजार थी। बोले कहा बात है, बड़ी फूली फूली फिर रही है। बोले श्रीनु सखी को तुकमेकं नंदनिकेतं गणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी, मैंने देखा है वो वेद जिनके बारे में नेत नींद कह के चुप हो जाते हैं, पुराणों में जिनका गान होता है, शिव जिनको समाधि में ढूंढते हैं, ब्रह्मा जिनके चरण कमल के लिए, कर कमल के लिए तरस रहे हैं, तो लक्ष्मी जिनका पैर दबा रही है, आज वो अपने दाहिने हाथ को अपने सर पे रख के और बाएं हाथ को महाराज कमर पे रख के मैया ताल बजा रही हैं और अल्लाह नाच रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। अरे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे कि नारद से सुख व्यास रहे पचिहार
को पुनि पार न पावे, अरे ताही अहीर की छोहरिया, भैया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ये स्थिति देखिए, ऐसे ऐसी लीलाएं ठाकुर करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं बेटा परीक्षित, समय बीता, अच्छा भगवान ने क्या सोचा? जब इस प्रकार से हुआ तो भगवान तो गोपियों के सुख देने के लिए ही आए ना। 3 दिन की बात, सारे ग्वाल वाल आए, भगवान बैठे चबूतरे पर, तो सारे ग्वाल वाल आए। तो उसमें एक मधुमंगल नाम का सखा था जो गरगा शामिल का पुत्र था, और अन्य आदमी उसके सखा थे। तो एक का नाम था धनसुखा, मनसुखा, मैंने बताया आपको। स्तो कृष्ण है, श्री रामा जी हैं, राधा रानी के भाई हैं वो। अच्छा, तो जब ये धनसुखा आया, भगवान ने कहा चोरे धनसुखे, कि तेरो नाम धनसुखा है, तू तनसुखा कब से है गयो? अपने ब्रज में दूध दही माखन की कमी है गई है क्या? बोले लल्ला सब होवे, बहुत होवे, लेकिन खावे के ताई नहीं, कंस को देवे के ताई होवे। वो तो बचो खुचो जो हो तो सो हम ले ले। ये है कृष्ण का हीनम दुष्यति हिंदू ना।